सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मियाँ बीवी कभी भी बच्चों के सामने बहस व मुबाहिसा न करें, झगड़ा न करें। और कोई माँ या बाप ये न सोचे कि मेरा बच्चा तो छोटा है, ये क्या समझता होगा। उसकी मेमोरी में सब रिकॉर्ड हो जाता है और वो सारी हरकतें और सारे अंदाज उसके अंदर महफूज हो जाते हैं। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बच्ची के लिए रिश्ते का हम सेटअप कर रहे थे, तो बाद में पता चला कि उस बच्ची ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। तो मुझे हैरत हुई कि बच्ची ने क्यों मना कर दिया कि शादी नहीं करनी। बाद में हमने पता लगाने की कोशिश की तो बच्ची ने बताया, रोजाना मेरे बाप को मैं देखती हूँ, मेरी माँ को गालियां देते रहते, बुरा भला कहते रहते हैं, खुदा न खास्ता मेरे हिस्से में भी ऐसा ही शौहर आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल लाइफ का मैं आपको बता रहा हूं, अभी चंद दिनों पहले की बात है। पता ये चला कि आप बज़ाहिर लड़ करके ये महसूस करते हैं कि इसका इफेक्ट आपकी औलाद पर नहीं होगा, बहुत इफेक्ट होता है औलाद पर। बच्चा बचपन ही से नर्वस हो जाता है, मायूस हो जाता है और उसी से उसकी जिंदगी बिगड़ती है, तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। खुदा के लिए बहस व मुबाहिसे से बचें। और सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर कोई गलती मियाँ की तरफ से हो और जलाल में अगर शौहर है तो ऐसे मौके पर बीवी को चाहिए कि वो नरमी इख्तियार करे और नरमी इख्तियार करके उसके सामने सरेंडर हो जाए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो तो उसकी गलती का उसे एहसास दिलाए। दोनों एक साथ में गुस्से में ना आए, वरना शैतान अपना काम कर गुजरेगा और तलाक तक की नौबत आ जाएगी। तो जब एक गुस्से में हो तो दूसरा ठंडा हो जाए। इस चीज का खास तौर पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ख्याल किया जाए। अब आप देखें अल्लाह वालों की सोच क्या थी। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, वली कामिल। बीवी के बारे में पता चला था, यानी जिस लड़की से निकाह करना था उसकी तहकीक की तो पता चला बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा है। तो आपने ये नीयत की कि इस लड़की के साथ मेरा निकाह हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। रिश्ता डाला गया, रिश्ता तय हुआ, शादी हो गई। शादी को 40 रोज गुजर चुके। बीवी जैसी आबिदा और जाहिदा मिलने मुश्किल, शौहर जैसा नेक मिलना मुश्किल। लेकिन 40 रोज के बाद शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें तलाक दे दूं। बीवी ने कहा, आप मेरे शौहर हैं, इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया, लेकिन ये जानना चाहती हूं कि आप मुझे क्यों तलाक देना चाहते हैं। का देखो मामला ये है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, उसे 40 दिन के अंदर कुछ न कुछ तकलीफ जरूर अता करता है। और मैं 40 रोज तुम्हारे साथ शादी के गुजार चुका हूं, मैंने तुमको किसी तकलीफ में नहीं देखा, तो सोचता हूं कहीं अल्लाह तुमसे नाराज तो नहीं है। अब अगर अल्लाह तुमसे नाराज है तो तुम्हारे साथ में जिंदगी कैसे गुजारूंगा। बीवी मुस्कुराई और मुस्कुराकर कमरे के अंदर ले गई और फिर उसके बाद अपनी पीठ दिखाई। तो पीठ के अंदर एक जख्म था जिससे कीड़े रस रहे थे। शौहर ने देखा तो चौंक गए। कहा, तुम्हें ये तकलीफ है, तुमने मुझे बताया नहीं। कहा, हाँ मैंने आपको नहीं बताया। वजह यह है कि आप मेरी तकलीफ को देखकर इबादत से गाफिल हो जाएं और मेरी मुसीबत की दूरी के लिए आपको सोचें और टेंशन में हो जाएं, तो मैं आपको इबादत से गाफिल रखना नहीं चाहती थी। अल्लाह अकबर। शौहर को अपनी बीवी की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। इलाज मुआलजा तो कराया अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी भर अपनी बीवी के साथ उस तरीके से रहे कि मिसाली बीवी और मिसाली शौहर के हैसियत से दोनों ने अपनी जात को दुनिया वालों के सामने पेश किया। ये सोच थी, ये फिक्र थी। तो जरूरत इस अम्र की है कि मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और वो ये है कि निकाह का मकसद, मैं अभी आयत की तरफ आ ही नहीं सका हूँ इसलिए कि वक्त भी बहुत कम है, तकरीबन हो चुका है वक्त।
आयत के ज़िम्न में जो बात करनी थी अगर उसे मैं करता तो वक्त काफी गुजर जाता, लेकिन ये आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं। निकाह का मकसद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 3 किस्म के लोगों की मदद का जिम्मा खुद से अपने ऊपर लिया है कि मैं जरूर इनकी मदद करूंगा। उनमें से एक खुशनसीब वो है अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदु बिहिल इफ़ाफ, निकाह करने वाला इस नीयत से निकाह करे कि मैं अपने आप को गुनाहों से बचाऊंगा। सरकार फरमाते हैं उसकी मदद का जिम्मा अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर ले लिया है, खुद से अपने ऊपर। अब उस बंदे की मदद मेरा मौला फरमाएगा नहीं। तो मियां बीवी को चाहिए कि निकाह जो हो चुका है तो अपने दामन को गुनाहों से पाक रखें, एक दूसरे के दिल के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत और अजमत को रखें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे पर एतमाद रखें। और आखिरी बात यह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। एक वो आलिम जो इल्म पर अमल करे उसके घर को तू हरा भरा रखना। दूसरा वो शख्स जो मेरी उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए और दोनों के दरमियान सुलह करा दे तो उस सुलह कराने वाले को के घर को हरा भरा रखना। और तीसरा वो शख्स जो अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए, ये अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हर औरत अपने शौहर को और हर शौहर अपनी बीवी को नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश करे। और मैंने जो बातें बताई हैं, मर्द उस एतबार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, औरतें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और इज्तिमाई तौर पर मियाँ बीवी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, तो इंशाअल्लाह इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। मैंने चंद ही बातें अर्ज की हैं, अभी तो बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सारी बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हर घर जन्नत बन जाए और हर घर में रहने वाले मियाँ बीवी जन्नती की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।